ये चीज तो आप सबको पता है कि जब अफगानिस्तान अभी तालिबानियों के कब्जे में नहीं आया था, तब अमेरिका और रशिया दोनों देश तालिबान के साथ लगातार नेगोशिएट कर रहे थे। कई सारी पीस टॉक्स चल रही थी, कभी कतर की राजधानी दोहा तो कभी रशिया की राजधानी मॉस्को। ये सारे देश अपने अपने पैसों पर तालिबानी लीडर्स को 5 स्टार होटल्स में स्टे करवा रहे थे और BMW मर्सिडीज में घुमा रहे थे। तालिबान रूल आने से पहले का जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था दोहा एग्रीमेंट, जो कि अमेरिका और तालिबान ने आपस में साइन किया था। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब अमेरिका ने तालिबानियों के साथ दोहा एग्रीमेंट साइन करने से पहले कई सालों तक नेगोशिएट किया, उस समय दोनों पक्षों के बीच कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन आई थी और कई लेवल की बातचीत चली थी। वहीं साइडलाइंस पर रशिया भी तालिबान के साथ ट्रायोका और ट्रायोका प्लस फॉर्मेट में कई सारी मीटिंग्स कर रहा था। तब जाकर कई सारी मीटिंग्स के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 29 फरवरी साल 2020 में दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था। तालिबान के ऊपर क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान का होल्ड रहा है, इसलिए ना अमेरिका और ना ही रशिया दोनों देशों ने तालिबान के साथ अपनी कंसल्टेशन के दौरान भारत को इंक्लूड किया था। जबकि रशिया तो हमारा कितना पुराना अलाई है और डोनाल्ड ट्रंप वो तो प्रो इंडिया थे। लेकिन आज जब अफगानिस्तान को तालिबान ने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है और तालिबान अपने किए गए प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर रहा है, अब जाकर कई सारे देश अचानक से अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। कोई देश भारत में अपना इंटेलिजेंस चीफ भेज रहा है तो कोई डिफेंस मिनिस्टर, तो वहीं कुछ देश भारत में अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भेज रहे हैं। बस इसी बात पर भारत ने खास तौर पर अमेरिका से नाराजगी जताई है। दरअसल रिसेंटली अमेरिका में पॉलिटिकल लीडर्स और टॉप जनरल्स की कांग्रेशनल हियरिंग के बाद अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या जो अफगानिस्तान में 15 अगस्त को कोलैप्स हुआ उसके लिए क्या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अकेले ही जिम्मेवार है या फिर पुरानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, और जो उसने तालिबान के साथ उस समय दोहा एग्रीमेंट साइन किया था। जिसके बाद रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब वाशिंगटन बेस्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित कर रहे थे, जो कि भारत और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए खड़ा किया गया फोरम है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एस जयशंकर साहब ने इस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी दोहा पीस डील्स हुई, जो भी वहां पर नेगोशिएशंस चली, उसके लिए भारत को कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि क्या ये नई तालिबानी सरकार अफगानिस्तान पर कैसा शासन करेगी। हम इस बारे में चिंतित हैं, लेकिन हमें समय निकालकर अध्ययन करना पड़ेगा। यानी अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसमें भारत का लेना देना बिल्कुल नहीं है। भारत को तो अमेरिका ने कॉन्फिडेंस तक में नहीं लिया था, जिसके बाद अब पीछे मुड़कर एनालिसिस करना चाहिए कि क्या गलती हुई। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी साउथ एशिया में एक साथ मिलकर काम किया है और जिस तरह से इंडो पैसिफिक के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसके लिए क्वाड बेहद इंपॉर्टेंट है। और अब तो अफगानिस्तान का भी सिक्योरिटी फैक्टर सामने है। अफगानिस्तान पूरे रीजन के लिए एक इशू है और इंडो पैसिफिक एक बेहद इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। यानी वो चाइना को इनडायरेक्टली कह रहे थे कि चाइना इंडो पैसिफिक में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने आगे कहा कि चाइना के साथ भी भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और क्वाड किसी के भी विरोध में नहीं है। हमें इस पर नेगेटिव अप्रोच लेकर नहीं चलना चाहिए और इंटरनेशनल ऑर्डर का सदस्य होने के नाते हमें चाइना की मूवमेंट का आंकलन करना है और फिर उसके हिसाब से अपने इंटरेस्ट में रिस्पॉन्ड करना है। उन्होंने कहा कि क्वाड किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए खड़ी की गई गैंग बिल्कुल नहीं है। यानी डॉक्टर अजय शंकर साहब चाइना को एक तरह से एश्योरेंस दे रहे थे कि क्वाड चाइना के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की ऑकस मिलिट्री लाइंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।